हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, जो कि रिसेंट G20 समिट जो कि ब्राजील में हो रही है वहां पर क्रिएट किया गया है। तो ये जानते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर अलायंस के, क्या इन्होंने रोड मैप यहाँ पर डिसाइड किया है। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इकोनॉमी से ही हमने शुरुआत की है। एक हफ्ता ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर हो चुका है शुरुआत किए हुए। खास बात है कि भैया स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी कवरेज रह रही है। फैकल्टी के साथ आप डायरेक्टली मेंटरशिप भी सेशंस बुक कर सकते हैं। एफएलटीज का एक्सेस यहाँ पर दिया जा रहा है एंड बोनस के तौर पर इको सर्वे बजट की क्लासेस भी कंडक्ट की जाएंगी नेक्स्ट ईयर, जब भी आपके ये दोनों पब्लिकेशन वहां पर देखने को मिलेंगे। राइट, सो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, इस कोर्स को एनरोल कीजिए एंड अपनी 2025 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो रिसेंट समिट चल रहा है या हुआ है, G20 लीडर्स का जो समिट रहा है ब्राजील में, वहीं पर ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया गया है, जो कि एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इवन आफ्टर सो मेनी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अक्रॉस द नेशंस, अभी भी ये दोनों समस्याएं हर एक देश में पाई जाती हैं, और खासकर जो आपकी लो इनकम इकोनॉमीज हैं वहां पर तो काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो वही ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर रखा गया था, गोल 2 जो रखा गया था कि हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी यहां पर अचीव करनी है, न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है उसे यहां पर एनहांस करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यहां पर प्रमोट करना है, तो उसी को फोकस रखते हुए ये जो आपका ग्लोबल अलायंस है अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वो यहां पर क्रिएट किया गया है, लॉन्च किया गया है। राइट, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर लाइंस है ये इंडिया के कंटेक्स्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल अगर हम देखें कि क्या आवश्यकता थी इस प्रकार के अलायंस को लॉन्च करने की, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिल ही रहे हैं कि हालांकि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030 का एजेंडा है, जो कि सभी के द्वारा यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, और वो चाहते हैं कि भैया पॉवर्टी और हंगर की समस्या को हम खत्म कर सकें, सभी यूएन मेंबर्स ने इसे यहाँ पर अडॉप्ट किया है, तो वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। बहुत सारे सेटबैक्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। पेंडेमिक का एक मेजर इंपैक्ट यहाँ पड़ा अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, वो हम टाइम एंड अगेन डिस्कस करते ही रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लाइमेट चेंज ने कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चरल पैटर्न्स हैं उनको यहाँ पर ऑल्टर कर दिया है। ओवरऑल जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे 2023 में ले लीजिए, थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल देखने को मिला, तो क्रॉप लॉस काफी रहा, जिस कारणवश हमें फूड इन्फ्लेशन भी देखने को मिली। सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है उसको यहाँ पर मेंटेन किया जा सके, कि भैया आपका एक्सपोर्ट पर यहाँ पर नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी वहां पर इंपोज कर दी गई थी। राइट, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से फिर ग्लोबल ट्रेड के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो करंटली क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर फिनोमिना बन चुका है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हम टाइम एंड अगेन देखते आ रहे हैं, 2022 से शुरुआत हुई थी, अभी तक वो चीजें चल ही रही हैं, तो उनका भी इंपैक्ट यहाँ पर सप्लाई चेन के ऊपर पड़ता है। जाहिर सी बात है, बाकी जो आपके एग्रीकल्चरल पैटर्न्स उनके ऊपर भी यहाँ पर रहता ही है। उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि भैया पेंडेमिक के बाद या सिंस इस प्रकार के जो भी सेटबैक्स यहाँ पर हुए हैं उसके बाद सभी नेशंस का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी, कुछ नेशंस जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी अच्छा ग्रोथ रेट यहाँ पर अचीव किया जा रहा है। राइट, तो इन सभी कारणों की वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि चलो ये टारगेट्स तो सेट किए गए थे 2030 के, बट ये अचीव होते हुए नहीं देखने को मिल रहे, है ना। अभी भी हम काफी पीछे रह चुके हैं इस पूरी लड़ाई में। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टैटिस्टिक्स काफी अलार्मिंग देखने को मिल रहे हैं कि बाय 2030 622 मिलियन पीपल आर प्रोजेक्टेड टू लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो टारगेट लेवल रखा था उसका भी डबल अमाउंट यहां पर रखा गया है। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ हंगर, तो 582 मिलियन पीपल का यहां पर टारगेट रखा गया कि दे विल रिमेन इन हंगर, सिमिलर जो 2015 के लेवल्स थे। तो हालांकि इतना अगर प्रोग्रेस या इतना एफर्ट यहां पर रखा जा रहा है सभी इकोनॉमीज द्वारा, फिर भी हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो डेफिनेटली वी नीड दैट काइंड ऑफ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, जहां पर सभी नेशंस अपने रिसोर्सेज को पुल इन करें एंड वो एडुकेट मेजर्स यहां पर फॉलो किए जा सकें, ताकि इन दो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, जो हंगर और जो पॉवर्टी की जो समस्याएं हैं, उनको हम यहां पर रिजॉल्व कर सकें। राइट, तो उसी की वजह से ये पर्टिकुलर अलायंस की क्रिएशन की बात की गई। अब इंडिया के स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर देखा जाए तो ये अलायंस क्यों क्रूशियल है, क्योंकि रिसेंटली हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी डिस्कस किया था। अगर नहीं आपने देखा है तो भैया ये लिंक आपके सामने यहां पर अवेलेबल है, जाके जरूर देखिएगा। राइट,
तो रिसेंटली हमने डिस्कस किया, तो आपके लिए होमवर्क भी है भैया, बताओ जरा कौन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मतलब पॉइंट बीइंग कि कहीं ना कहीं हमारी जो स्कोरिंग, हमारी जो रैंकिंग है वो उसमें चलो इंप्रूवमेंट आ रहा, बट वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट द्वारा मल्टीपल इनिशिएटिव्स यहां पर रखे जा रहे हैं ताकि इस फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होगी, पोषण अभियान हो गया, आईसीडीएस स्कीम होगी, तो इन सभी का ऑब्जेक्टिव यही है ना, बट फिर भी उतना अच्छा डिजायर्ड आउटकम हमें देखने को नहीं मिल रहा। चलो इस ग्राफ के बेसिस पर हमें कह सकते हैं कि चलो हमारा स्कोर इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, या हमारे द्वारा जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट अभी भी बहुत लड़ाई बाकी है, जिसके लिए अगेन हमें उस प्रकार के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की आवश्यकता रहेगी, राइट। तो यही चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो हमारे बाकी नेबरिंग देश है उनका भी स्कोर हमारे क्लोज ही यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। पाकिस्तान का स्कोर भी आप देखिए बिल्कुल क्लोज है, कोई मेजर फर्क यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। सो डेफिनेटली हमें इससे बाहर आने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स पर यहां पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, बट ऑल्सो कि भैया थोड़ा सा हम अपना फूड प्रोडक्शन भी यहां पर इंक्रीज कर सकें, राइट। थोड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी यहां पर लाए जा सकें ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और थोड़ा इंप्रूव किया जा सके। बट अगर इस अलायंस की बात करें तो करंटली क्या स्टैट्स यहां पर स्टैंड करते हैं, तो वॉलंटरी कोएलिशन ऐसा नहीं कि भैया कि इसे ज्वाइन करना ही करना है, बट सिंस अभी ही लॉन्च किया गया तब से आपके 81 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, कुछ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ आपके फाउंडेशंस है फिलैंथ्रोपिक एज वेल एज एनजीओस, वो यहां पर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत ही मास लेवल का ये इशू यहां पर प्रेजेंट है जिसे रिजॉल्व करना एक नीड ऑफ द आवर यहां पर बन चुका है। तो 3 पिलर्स पर अलायंस यहां पर ऑपरेट करने की बात रखता है। पहला आपका नॉलेज, देन कम्स योर फाइनेंस एंड देन गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स एट कंट्री लेवल। अभी हम इन तीनों को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर रखा गया स्प्रिंट्स 2030 की। सिंस 2030 के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट थे, अब हम उससे थोड़ा पीछे हैं, है ना। थोड़ा अभी उस रेस में आगे पहुंचने के लिए हमें कुछ एक मेजर स्प्रिंट यहां पर रखनी पड़ेगी। होता है ना कि भैया जब हम 800 मीटर या 400 मीटर देख रहे होते हैं तो भैया इनिशियली थोड़ा सा टेम्पो बिल्डअप किया जाता है और लास्ट में थोड़ी स्प्रिंट, जितनी मतलब बॉडी में जान होती है उतनी बॉडी से वहां पर एथलीट भागता है। तो यहां पर भी यही कह रहे हैं कि भैया थोड़ा लास्ट का समय आ चुका है, राइट। तो वी नीड दैट काइंड ऑफ स्प्रिंट्स, जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया अगर आपको वल्नरेबल पॉपुलेशंस को टारगेट करना है तो आपको स्कूल मील जैसे प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कैश ट्रांसफर्स पर आप काम कर सकते हैं ताकि जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स हैं आप उनको थोड़ा इनकम सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कर सकें। उसके अलावा जो आपके स्मॉल होल्डर एंड फैमिली फार्मिंग सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं ताकि जो आपके स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको थोड़ा इनपुट सपोर्ट यहां पर दिया जा सके, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर हो, बट फर्टिलाइजर की वजह से भी कहीं ना कहीं हमें केमिकल इंड्यूस फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। थोड़ा अलग तरीके से भी यहाँ पर R&D सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, थोड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम्स की भैया हमें उस प्रकार के इंक्लूसिव ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं वी नीड सर्टेन प्रोग्राम्स ताकि सभी का यहाँ पर ग्रोथ हो सके, सभी का यहाँ पर विकास हो सके। इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन जो कि हमारे देश में इस प्रकार की स्कीम्स यहाँ पर रखी जाती हैं पोषण अभियान के माध्यम से, वाटर एक्सेस सॉल्यूशंस की क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर एनहांस की जा सके। तो ये 6 इंपॉर्टेंट हाई इंपैक्ट एरियाज यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर द स्प्रिंट्स 2030 विच आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक तरीके से आप भी अपने आंसर्स में वे फॉरवर्ड में इनके पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि जी हां इन पैरामीटर्स पे काम किया जा सकता है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को खासकर हंगर एंड पॉवर्टी के अचीव यहां पर करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें ना जो आपके सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम्स हैं ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना होगी, है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का यहाँ पर गोल था कि भैया जितने भी अनसर्व्ड या फिर अंडरसर्व्ड कैटेगरीज हैं हमारी पॉपुलेशन के जिनके पास किसी प्रकार का बैंक अकाउंट नहीं है तो उनका यहाँ पर बैंक अकाउंट खोला जाए, बट एट द सेम टाइम उनको एक्सीडेंटल कवरेज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो कोशिश क्या है कि दोनों लेवल्स पर, सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स पर यहाँ पर अपलिफ्टमेंट की जा सके इन वल्नरेबल ग्रुप्स की, राइट। चलिए, तो एक बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एंड दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो। तो प्लीज इसे अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स की यहां पर बात की जा रही थी, पहला आपका जो गवर्नेंस जो नेशनल पिलर है कि जहां पर आपके डोमेस्टिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की जाएगी जो कि डायरेक्टली इस तरीके से डील कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू हंगर एंड पॉवर्टी लेवल्स को कैसे कम से कम किया जा सके। फिर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि भैया मल्टीलेटरल फंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी कहा जा रहा है कि जो भैया एक ऑब्लिगेशन है डेवलप्ड इकोनॉमीज की कि थोड़ा सा सहायता की जा सके यहाँ पर फंडिंग के माध्यम से ऑफ
लो इनकम इकोनॉमीज या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज की, तो उसको यहाँ पर लाया जा सके। ब्लेंडेड फाइनेंसिंग को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की जा रही है कि CSR की जो ऑब्लिगेशन है उसके साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करते हुए कंपनीज इस प्रकार के सोशल बेनिफिट के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पर रन कर सकते हैं, राइट। क्लाइमेट फंडिंग को प्रमोट करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज पिलर की अगर हम बात करें कि इंस्टीट्यूशंस के लिए रखा गया है कि भैया थोड़ा टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पर चाहिए होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। अगर हम अपनी फूड प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, सो वी नीड दैट काइंड ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो कि पर्यावरण के ऊपर भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट ना करे, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन वाले सीड्स जिसकी वजह से हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का यूसेज यहां पर बढ़ा है, बट गुड क्वालिटी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर ना पड़े, बट एट द सेम टाइम हम अपने प्रोडक्शन लेवल्स भी बढ़ा सकें, एंड खासकर न्यूट्रिशियस जो आपका फूड है उसकी क्वालिटी या उस प्रकार का फूड की जो मात्रा है वो यहां पर इंक्रीज की जा सके। हालांकि फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस यूज की जाती है और रिसेंटली सरकार ने कहा भी है कि भैया जो फोर्टिफाइड राइस है वो अक्रॉस डिफरेंट स्कीम्स अब हम यहां पर यूज करेंगे, राइट। बट द पॉइंट बीइंग कि कहीं ना कहीं वैसी टेक्निकल असिस्टेंस बहुत आवश्यक है ताकि हम इस पूरे इनिशिएटिव को सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी फ्रंट पे या फंडिंग फ्रंट पे ना करें, बट R&D फ्रंट पे भी इसे लड़ा जा सके ताकि बेहतर से बेहतर टूल्स, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हुए इस पर्टिकुलर समस्या को जड़ से यहां पर निकाला जा सके। तो इसी 3 पिलर्स की यहां पर बात की गई कि उन्हीं के बेसिस पर आपका ये जो ग्लोबल अलायंस है वो अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हर एक मेंबर द्वारा यहां पर किया जा सकता है आपके नेशनल लेवल पर, और उसको आगे जाके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कर सकते हैं। तो फंडिंग की अगर बात करें इस पर्टिकुलर लाइंस के बारे में, तो भैया एक्सक्लूसिव कोई फंड यहां पर क्रिएट नहीं किया गया है एज सच, राइट। यही कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट फंड्स हैं जैसे कि आपका या डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, FAO हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशंस के चलते थोड़ा हमें फंडिंग सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, थोड़ा मेंबर्स को भी यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा कि आप भी थोड़ी बहुत फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, राइट। तो उसी के माध्यम से यहाँ पर प्रोग्राम्स रन करने का टारगेट रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेशनल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2 to 3 मिलियन एनुअली इस पर्टिकुलर लाइंस की यहाँ पर रखी जा रही है, क्योंकि डेफिनेटली उस प्रकार का कोलैबोरेटिव एफर्ट लाने के लिए ताकि फूड एंड जो आपका हंगर एंड पॉवर्टी की जो समस्या है उसको रेडिकेट करना है, तो डेफिनेटली ऑपरेशनल कॉस्ट बियर करने के लिए डिफरेंट फंडिंग सोर्सेज का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में इस पर्टिकुलर लाइंस द्वारा और कोई मल्टीपल फंड्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएं, जहां पर जैसे कि आपका ग्रीन बॉन्ड्स रहता है, वैसा हो सकता है कोई नया बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट किया जाए, है ना। फूड बॉन्ड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। बट ऑब्जेक्टिव वही है कि भैया ये जो कैपिटल रेज किया जाए वो बेसिकली इन मेजर्स के ऊपर लगाया जा सके ताकि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे टारगेट्स हैं हम उन्हें यहाँ पर अचीव कर सकें, राइट। तो यही बेसिक सी कहानी है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। आई होप आपको सभी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हों। जो सिंपल सा मैंने आपसे सवाल पूछा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।